एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, लगभग मोस्टली हम लोग का सब कुछ उसमें कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत और टॉपिक हैं जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग केमिस्ट्री की पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में भी हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर लिए थे और उसमें भी कुछ टॉपिक बचा है। हम लोग आज उसका डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सामान्य एवं भौतिक रसायन से संबंधित है। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़रूर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए होते हैं। तो आप लोग इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखा करें और आंसर देने की कोशिश भी किया करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ माना जाता है? मिस्र, जापान, लीबिया, सोमालिया। तो रसायन विज्ञान का जन्म बताना है कि रसायन विज्ञान एक केमिस्ट्री का जन्म कहाँ से हुआ है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। आज के कुछ क्वेश्चन थोड़ा बेसिक हैं तो, लेकिन आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो रसायन विज्ञान जो होता है वो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनके आपसी संबंधों व उनमें होने वाले परिवर्तनों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र देश के एक शब्द कीमिया से हुई है और जिसका अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का मतलब होता है काला रंग। कीमिया से हुई है जिसका मतलब अर्थ होता है काला रंग, काला रंग। तो जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र देश के हैं जिसे इजिप्ट कहते हैं और देश के एक शब्द कीमिया से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। और इसके अध्ययन को केमीटेकिंग कहा जाता है। केमीटेकिंग, रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमीटेकिंग कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा कि रसायन विज्ञान का जो जन्म है वो मिस्र में हुआ है और कीमिया नामक वर्ड से हुआ है और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? कीमोमेट्रिक्स, केमीटेकिंग, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। तो चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो जल्दी से देंगे। तो अभी मैंने बताया कि केमिस्ट्री जो होता है, रसायन विज्ञान जो होता है, विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण मतलब प्रॉपर्टीज, संगठन मतलब कंपोजिशन और संरचना स्ट्रक्चर और उनके आपसी संबंध और साथ साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन होता है ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र से हुई है। मिस्र देश के एक शब्द कीमिया से हुई है और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग और इसके अध्ययन को केमीटेकिंग भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, केमीटेकिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4, 5, 6, 8। तो आपको बताना है कि वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भारत में रसायन का जो अध्ययन है उतना ही प्राचीन है जितना कि वैदिक साहित्य है और भारतीय वैदिक साहित्य में रस विद्या, धातु, धातुकर्म, द्रव्यों के दहन इत्यादि से संबंधित बातें जो है निहित होती हैं। और वैदिक साहित्य के जो अनुसार ब्रह्मांड कुल 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और 5 तत्व में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है। जिसमें से क्षिति जो होता है, क्षिति पृथ्वी को बोलते हैं, जल है, पावक मतलब अग्नि होता है, गगन मतलब आकाश होता है और समीर मतलब हवा होता है। इन सारों से मिलकर ब्रह्मांड हमारा बना हुआ है। और यजुर्वेद में तांबा, लोहा, सोना, टिन इत्यादि धातुओं का वर्णन मिलता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महान भारतीय वैज्ञानिक कणाद, जो कि प्रख्यात ग्रंथ वैशेषिक के लेखक थे, उन्होंने अपना परमाणुवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया है और ऊपर जो वर्णित 5 तत्वों की प्रकृति का जो है विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा सुश्रुत, भागवत, सारंगधर, भिक्षु गोविंद, वृंदा, चंगपाणी, कौटिल्य, नागार्जुन आदि विद्वानों व ऋषियों ने भी रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपका इसमें हो जाएगा वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस विद्या का जनक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट, नागार्जुन, कौटिल्य, चक्रपाणी। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि रस विद्या का जनक कौन है। तो नागार्जुन ने विभिन्न प्रकार के रसों का निर्माण किया है और इसीलिए इन्हें रस विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, नागार्जुन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले, ऑटो हॉर्न, मैक्सवेल, गैलीलियो।
तो ऑक्सीजन का आविष्कार बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो 18वीं शताब्दी का अंतिम काल रसायन विज्ञान का आधुनिक काल कहलाता है और 1774 में सन 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? एंडरसन, एच युकावा, गोल्डस्टीन, लेवासिए। तो चलिए इसको भी बता दीजिए आप लोग क्या हो सकता है। तो अभी हम लोग बात किए हैं कि 18वीं शताब्दी का जो अंतिम काल था वो रसायन विज्ञान का आधुनिक काल कहलाता था। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया और लेवाशिये ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया और सिद्ध किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। और लेवाशिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी लेवाशिये महोदय ने ही दिया था। और इन्होंने रसायन विज्ञान का जो अत्यधिक विस्तार हो जाने के कारण इसे कई शाखाओं में बांटकर हम पढ़ते हैं, विभाजित करते हैं। और जैसे अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, विश्लेषक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन, रेडियो रसायन, वैद्युत रसायन, भू रसायन, प्रकाश रसायन, ये सारे जो हैं रसायन विज्ञान की शाखा है और इसको हम लोग बांट के अलग अलग पार्ट में करके इसको पढ़ते हैं। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो पिता हैं वो लेवाशिये हैं। आपके ऑप्शन नंबर 4 से राइट हो जाएगा और इन्हीं को द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य परिरक्षण, कीटनाशकों, उर्वरकों इत्यादि की बनाने की विधियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कृषि रसायन, मृदा रसायन, औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन। तो आपको बताना है कि खाद्य परिरक्षण, कीटनाशक, उर्वरक इत्यादि को बनाने के का जो अध्ययन होता है रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कर लीजिए। मृदा रसायन कह रहा है तो मृदा तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि खाद्य वाली वस्तुओं को कीटनाशक उर्वरक डाल के जो शुद्ध करने की विधि है वो मेन क्षेत्र क्या होता है? औद्योगिक है, औषधि है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा क्योंकि खेती करेंगे उसी समय जो भी उर्वरक यूज़ करेंगे तो हमारा जो खाद्य पदार्थ जो उगता है वो सुरक्षित रहेगा या कीटनाशक जो है उससे परिरक्षण रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कृषि रसायन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्लेषक रसायन में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? विभिन्न द्रव्यों का गुणात्मक विश्लेषण, विभिन्न द्रव्यों का मात्रात्मक विश्लेषण, 1 व 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि जो विश्लेषक रसायन में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो विश्लेषक रसायन में विभिन्न द्रव्यों के गुणात्मक भी अध्ययन करते हैं और मात्रात्मक अध्ययन, दोनों का अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, उसमें क्या क्या गुण हैं और उस वस्तु की क्या मात्रा है, क्या उसमें परिणाम मात्रा जो भी होता है वो कितना है, वो दोनों अध्ययन जो किया जाता है वो विश्लेषक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव पदार्थों तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जैव रसायन, अजैव रसायन, वैद्युत रसायन, भू रसायन। तो आपको बताना है कि जो जैव पदार्थ तथा जीवधारी में जो होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है वो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए बहुत ईजी है, इसको आप ऐसे बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, जैव रसायन। जैव दे दिया है, जैव पदार्थ और जीवधारी, तो ये जैव रसायन के अंतर्गत जैव पदार्थ और जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसे हम जैव रसायन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुलक, विटामिन आदि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन की विषय वस्तु है? औद्योगिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विद्युत रसायन। तो चलिए इसको बता दीजिए जल्दी से क्या हो सकता है। तो जिसमें कार्बन हो वो आप जानते हैं, जिसमें कार्बन लगा हो उसमें आपका कार्बनिक रसायन हो जाता है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होता है, वसा में भी कार्बन होता है, प्रोटीन में भी कार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन तो कार्बन है ही, तो वो हो जाएगा कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है हम हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुलक, विटामिन इत्यादि जो है रसायन विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती है, वह जिसका अनुभव हम कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो चलिए बताने की कोशिश, ये तो बहुत इजी है। ऑप्शन है द्रव्य, पदार्थ, मिश्रण, यौगिक। तो ऐसी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, भार मतलब वेट होता है, जो स्थान घेरती है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं वो द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य या पदार्थ जिसे मैटर या सब्सटेंस भी कहते हैं। देखिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ सेम हो गया है, तो ये आपका ऑप्शन दोनों राइट हो जाएगा, द्रव्य या पदार्थ। दोनों में से कोई एक रहेगा, उसको टिक करेंगे।
द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिनका अनुभव हम कर सकते हैं, वो द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें जड़ता व अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता भी विद्यमान होती है और कभी कभी जो है ऊर्जा द्वारा इसकी अवस्था में परिवर्तन भी संभव हो पाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो द्रव्य पदार्थ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण जगत किससे मिलकर बना होता है? द्रव्य, ऊर्जा, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसको भी बता दीजिए कि क्या हो सकता है। तो संपूर्ण जगत जो होता है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। और हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं। पदार्थ में भार होता है, उसमें द्रव्यमान भी होता है, अतः सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। संपूर्ण जगत जो है द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं क्या कहलाते हैं? द्रव्य की अवस्था बताना है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु जो होते हैं वो आयनित अवस्था में होते हैं। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है ठोस अवस्था, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। ये 3 वर्ग हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है। और द्रव्य की उन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक अन्य अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं और प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा मतलब वही अर्ध जेली होता है। आप वो देखे होंगे जेली वाली जो टॉफ़ी आती है, उसी तरह से ये जेली अवस्था होता है। तो एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक गैस अवस्था होती है और चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा अवस्था होती है जो अर्ध चिपचिपा होता है, थोड़ा द्रव में और थोड़ा ठोस में, दोनों में होता है। ओके, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था होती है विद्युत की कुचालक, विद्युत की सुचालक, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने इसके बारे में ही बता दिया, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो द्रव्य की जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। इसमें विद्युत का प्रभाव बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के प्रकार में शामिल है। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के प्रकार में शामिल कौन कौन से हैं? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, उपर्युक्त सभी है। तो बता दीजिए क्या हो सकता है, ये भी बहुत आसान है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 वर्ग में या 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें तत्व है जिसे एलिमेंट कहते हैं, यौगिक कंपोनेंट्स और मिश्रण मिक्सचर होता है। तो उपर्युक्त सभी आपके जो हैं तीनों जो हैं इसके द्रव्य के प्रकार में शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्य की उस अवस्था को तत्व कहते हैं जिसमें द्रव्य की जो वह अवस्था होती है जिस द्रव्य की उस अवस्था को तत्व कहते हैं जिसमें पहला ऑप्शन है सभी परमाणुओं का परमाणु भार समान होता है, सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, सभी परमाणु के परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक दोनों समान होते हैं, सभी परमाणु के परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक दोनों असमान होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से द्रव्य हैं जो तत्व होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा हो सकता है। तो तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य सरल पदार्थों में नहीं विभाजित किया जा सकता। तत्व को विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। और आधुनिक संकल्पना के अनुसार जो है द्रव्य की उस अवस्था को तत्व कहते हैं जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक जो है समान होता है, सभी परमाणु के परमाणु क्रमांक समान होता है। और तत्व द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सोडियम जो होता है, कार्बन होता है, ये 2 ठोस अवस्था होते हैं। पारा, गैलियम और ब्रोमियम ये द्रव अवस्था होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक जो होता है ये समान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, उपर्युक्त सभी है। तो भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, कौन पाया जाता है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो भूपर्पटी पे जो है सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 46.8% होता है भूपर्पटी पर। और सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो 27.7% होता है। एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है वो 8.1% होता है। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछेगा तो ऑक्सीजन लगाएंगे। और प्रमुख तत्व की बात है तो ये सभी हो जाएंगे। भूपर्पटी से सर्वाधिक जो मात्रा में पाए जाने वाले
तत्व होते हैं वो भूपर्पटी में उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। तो ये सारे जो है भूपर्पटी में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। अगर सर्वाधिक हटा दें तो सर्वाधिक लगा रहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर वर्ग में शामिल है। धातुओं अधातुओं एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो तत्वों के गुणधर्म के आधार पर उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर निम्नलिखित 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसको भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्वों में से सबसे ज़्यादा जो होता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो 65.0% होता है। कार्बन जो होता है वो 18.0% होता है। और आपका हाइड्रोजन जो होता है वो 10.0% होता है। तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, ये सारे तत्व जो हैं आपके मानव शरीर में पाए जाते हैं। यहाँ पे भी वो सर्वाधिक पूछ लिया है तो केवल ऑक्सीजन हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा 65% पाया जाता है। और वैसे पूछेगा तो सभी हो जाएंगे आपके। तो ऑप्शन इसमें हम 4th लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं ये तीनों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। समस्त पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, एल्युमिनियम, पोटेशियम, गंधक। तो चलिए इसमें तो आप बता दीजिए कौन सा होगा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें कोई आपका एक ही राइट होगा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो समस्त पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो आपका पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है 35.5% होता है। और आपका इसमें एल्युमिनियम जो होता है वो 1.1% होता है। पोटेशियम जो होता है इसमें नहीं पाया जाता। और गंधक की जो मात्रा होती है 1.9% होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो लोहा पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। अभी तो ये जो स्टार्टिंग में है थोड़ा बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इस टॉपिक से भागिएगा नहीं और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको यदि पता होगा तो रिवीजन हो जाएगा और नहीं पता होगा तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, जो भी क्वेश्चन हो उसका रिवीजन करते रहिए। लगभग हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। अगर सारे क्वेश्चन आप लोग को तैयार हो जाए तो किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, रिवीजन बार बार किया करें, बार बार पढ़ा करें, ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।